शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और इसी के साथ ही राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी की शुरुआत हो गई है आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं आतिशी। तस्वीरें आपके सामने है, मुस्कुराता हुआ चेहरा उपराज्यपाल जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से और यहां पर पैर छूकर आशीर्वाद लेती हुई आतिशी आपको दिखाई दे रही हैं। वो मुलाकात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से, बाकी के अपने तमाम लोगों से। यकीनन अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर ये जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, अब यहां से सभी जा रहे हैं चाय पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जिम्मेदारी आतिशी को सौंपी है और आकर सबसे पहले उन्होंने पांव छुए हैं। इतिहास में ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स, 12 साल में कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी की ये जो पारी, गोपाल राय जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि उनको कुछ परेशानी है क्योंकि उनको एक बार गोली लग गई थी, फिर उन्होंने बड़ी जीवटता का अपने जीवन में प्रदर्शन किया, जिसके बाद आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चलने फिरने में जरूर उनको दिक्कत होती है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है। जरा एलजी और पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तों पर आशुतोष जी आप प्रकाश डालिए, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? और मुस्कुराते हुए विजेंद्र गुप्ता से क्या बात कर रहे होंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, विजेंद्र गुप्ता को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि विनय कुमार सक्सेना जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो मुस्कुराहट, ये पूरी तरीके से फेक है, नकली है, फर्जी है। एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसा सोफे पे जाके बैठे भी हैं। राजनीति में ये सब करना पड़ता है, लोकतंत्र है, इसलिए आपको ये सब करना पड़ता है। ये सब नाइसिटीज, इसमें अच्छी बात भी है कि अगर आप एक दूसरे को नापसंद करते हुए, एक दूसरे के विचारों से सहमत ना होते हुए भी, तमाम मतभेदों के बावजूद भी आप एक साथ बैठते हो, कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जितना अरविंद केजरीवाल, आपको क्यों फेक लग रहा है इन लोगों की मुस्कुराहट में? आपको फेक दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आज जो स्थिति है, कुर्सी जो छोड़नी पड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा घोषित की गई इंक्वायरी कमेटी। जो जब ये बने लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बाद इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मंगाई और उस रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई हुई है, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उसकी वजह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, उसकी वजह से विजय नायर को जेल जाना पड़ा, उसकी वजह से संजय सिंह को जेल जाना पड़ा। जो पूरी जो जांच पड़ताल थी वो इनके आने के बाद से शुरू हुई। इसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे, उनसे झगड़े जरूर आम आदमी पार्टी के होते थे, अरविंद केजरीवाल के झगड़े होते थे, लेकिन नौबत जेल तक जो पहुंची है वो विनय कुमार सक्सेना के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद ही हुई। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते होंगे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत मतलब याराना होगा, ऐसा ये बिल्कुल नहीं मानता मैं इसको। लेकिन तस्वीरें तो यहाँ पर बहुत कुछ बयां करती हुई। संगीत रागी जी कुछ प्रकाश डालना चाह रहे थे कि उपराज्यपाल से जाकर बाकी मंत्रियों ने वहां पर मुलाकात नहीं की, उनका अभिवादन नहीं किया। सामान्य शिष्टाचार होता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो मंत्री शपथ ग्रहण के समय जब सिग्नेचर कर लेते हैं तो उससे एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, जिसको भी हो, वो एक प्रकार से उनको नमस्कार करते हैं और फिर मुख्यमंत्री को भी नमस्कार करके बैठ जाते हैं। लेकिन गहलोत कुछ बोल रहे हैं, एक बार आतिशी को छोड़कर वो आगे भी रहेगा उसी प्रकार से। और हमारा गोल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम करते रहे उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। और हम सभी का संकल्प एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी को वापस जो चुनाव है उनमें वापस लेके आना है और फिर दोबारा उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अभी, क्योंकि काफी कम समय बचा है आप लोगों के पास? जितने भी जरूरी काम है उन सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो गाइडेंस एक नेशनल कन्वीनर के रूप में भी अरविंद केजरीवाल जी रहेगा, उसी के चलते हुए हम आगे काम करेंगे। गहलोत मंत्री बनाए गए हैं और यहाँ पर वो तमाम चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैलाश गहलोत ने आकर यहाँ पर एक बार फिर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है और अभी से हमारा यही एजेंडा है। मेरा यही कहना है ना कि भाई आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ रख करके आप शासन चला रहे हैं। हाँ। ये प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है उनके काम पूरा करवाएंगे। अभी क्योंकि आपकी सरकार की काफी आपको जब मंत्री बनाया गया काफी कम समय बचा है नए चुनाव में जाने के लिए। कोई नहीं, उसमें भी जितना समय है उसमें भी हम अच्छा कर लेंगे। अभी क्या है कि मेरी विधानसभा बहुत अच्छी है और मुझे इतनी ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अपना मंत्रालय अच्छे ढंग से कर लूंगा। आप मैडम हाजरा से विधायक चुने गए, कह रहे हैं कि मेरी विधानसभा बहुत अच्छी। मैं आ रही हूं, एक बार जरा इन तस्वीरों पर जल्दी से मैं बता देती हूं। आतिशी चूंकि नई मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, इसलिए आपको बताते चले कि 2012 में अन्ना आंदोलन के दौरान वो राजनीति में आई थी, आम आदमी पार्टी से उनका जुड़ाव हुआ और उसके बाद
15 से 2018 तक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर आतिशी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में वो स्नातक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री उनकी ओर से ली गई है। माता पिता डीयू में प्रोफेसर भी रहे थे। 2020 में कालकाजी विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की। और जरा सोचिए, जो पहली बार विधायक चुना जाता है उसकी किस्मत कैसी रहती है कि 4 सालों के भीतर वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता है, वो भी जब प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार होती है राजधानी दिल्ली में। हालांकि अभी एक स्ट्रगल के दौर से आम आदमी पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उससे जरूर गुजर रही है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बाद शीला दीक्षित की बारी आई और अब आतिशी की। लेकिन सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिनों तक ये मुख्यमंत्री रही, फिर शीला दीक्षित 15 सालों तक उन्होंने कमान संभाली और आतिशी के लिए 4 से 4.5 महीने का ये जो पीरियड है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जनता के साथ मिल करके नियंत्रित किया जाए, उसको कार्य योजना बना करके काम करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की जो और चुनौतियां हैं उनके भी समाधान के लिए हम मिल करके प्रयास करेंगे। अभी काफी कम समय आपके पास, आप चुनाव में जाने वाले हैं और इस बीच एक तरह से फिर से नई सरकार गठित हुई है। क्या कुछ नए काम आपको लगता है कि करना जरूरी है कि चुनाव में नया मुद्दा आप लेकर? देखिए, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आज दिल्ली के लोगों को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, लोग अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, लोगों को फ्री जांच हो रही है, दवाइयां मिल रही हैं, महिलाओं की तीर्थ यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना और जो कुछ और काम इन चुनाव तक जो हमारे पास समय है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम मिल करके जो है वो प्रयास करेंगे। गोपाल राय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे।